सबसे पहले आपको खबर दें, माली साल 2025-26 के लिए 17,600 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। मजीद तफसील जानेंगे जीएनएस के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या तफसील है इस खबर की? देखिए, बिल्कुल जैसे कि आपने बताया भी कि जो वफाकी बजट का जो इस वक्त मामला है उसकी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का जो इजलास बुलाया गया था वो अब से कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 2 में शुरू होने जा रहा है। कई वफाकी वज़रा जो हैं वो काबीना के इजलास के लिए कमेटी रूम नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब भी जो है वो भी पहुंच चुके हैं, साथ साथ बाकी लोग भी पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इस वफाकी काबीना इजलास में 2 से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले जो फाइनेंस बिल है, इन वफाकी बजट है, इसकी मंजूरी दी वफाकी काबीना, उसके बाद इसको टेबल किया जाएगा कौमी असम्बली के अंदर और उस पर फिर तकरीर होगी और उसके बाद बहस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरा, वफाकी काबीना जो है वो अहम फैसला ये करने जाएगी जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन है उसमें इजाफे के हवाले से तमाम लोगों की नजर इस काबीना इजलास के ऊपर है। हमारे पास इतलात ये है कि पहले 10% जो है इसकी मंजूरी दिए जाने का इम्कान था, तजवीज़ ज़ेर गौर थी, लेकिन कुछ देर पहले हमने जियो के नाज़रीन पे ही हमने ये खबर दी कि ये 10% से कम करके 6% किए जाने पर गौर किया जा रहा है। लेकिन हतमी फैसला इसी वफाकी काबीना के इजलास के बाद होगा कि इसमें क्या आया, इस पर मजीद बहस होती है या जो 6% पर अभी तक जो इंटैक्ट है यानी मुतफिक है वफाकी काबीना के अरकान, क्या इसी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई अच्छी खबर इस इजलास से नहीं आ रही, क्योंकि जब खबरें चली मीडिया पर कि 10% इजाफा होगा उस पर भी वो काफ़ी नाला थे, नाराज़ थे, नाखुश थे कि इस महंगाई के इस दौर के अंदर 10% कोई हैसियत नहीं रखती। लेकिन अचानक जब 6% की बात हो रही है तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा एक रद्द अमल सामने आ रहा है और वफाकी काबीना जो है वो इसके ऊपर मज़ीद गौर वखोज करती है या फिर इसी पर जो है वो इत्तेफाक करते हुए 6% की मंजूरी देती है। उसके बाद जब ये मंजूरी हो जाएगी, फाइनेंस बिल भी मंजूर हो जाएगा, उसके बाद इसको कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद इस पर बजट तकरीर होंगी, वज़ीर ख़जाना करेंगे और इस पर बाकायदा तौर पर बहस का सिलसिला शुरू होगा। तो हमारी भी नज़रें हैं, ताहाल अभी तक ये इजलास शुरू नहीं हुआ, अब से चंद लम्हे बाद भी वफाकी काबीना का अहम इजलास जो है पार्लियामेंट हाउस में होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अयाज अकबर यूसुफजई। कौमी असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया है। बैरिस्टर गौहर स्पीकर की ज़ेरे सदारत हाउस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे जीएनएस के नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर, अपोजिशन के भरपूर एहतजाज के हवाले से आपके पास क्या खबर है? जी, माली साल 2025 और 26 का बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। इस बजट से पहले आज वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया है जिसमें इस बजट की मंजूरी ली जाएगी। इस वक्त यहाँ पार्लियामेंट हाउस में इसकी तैयारियों का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। चीफ वेब मुस्लिम लीग नून तारक फजल चौधरी भी पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं और दूसरी जानिब अपोजिशन के हवाले से अगर बात की जाए तो अपोजिशन ने इस बजट सेशन में एहतजाज का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया है और उनकी जानिब से बताया गया है कि वो इस बजट सेशन में भरपूर एहतजाज करेंगे और जबकि दूसरी जानिब यहाँ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में बजट की कापियां भी पहुंचा दी गई हैं। जी शुक्रिया हैदर अपडेट करने के लिए। आइंदा माली साल में शरह नमू का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़ शामिल है। बजट के मजीद फीचर्स के बारे में बात करेंगे जीएनएस के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, बताएगा बजट के मजीद फीचर्स क्या हैं? देखें, जो आइंदा माली साल के लिए जो ग्रोथ का टारगेट है वो 4.2% रखा गया है, लेकिन अगर हम देखें जो रवा माली साल था जो टारगेट 3.6 था वो तो अचीव नहीं हुआ था। 2.7 ग्रोथ रही थी। जो मेजर उसमें जो वजह रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो 2% हदफ के मुकाबले में 0.56% रही, जिसमें जो हमारी बड़ी फसलें हैं गन्ना, चावल, कपास, सारी की सारी नेगेटिव ग्रोथ हुई है। लाइफ स्टॉक सेक्टर जो था उसने कदरे बेहतर परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल जो नेक्स्ट टारगेट हैं उसमें ज़रूरी शोबे का जो हदफ है अब 4.5% रखा गया है। इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट आइंदा माली साल के दौरान बेहतर जो है वो सीड बेहतर सप्लाई करेगी, खाद की बेहतर सप्लाई करेगी और दीगर जो इनपुट्स है वो किसानों को फराहम करेगी। तो गवर्नमेंट को उम्मीद है कि 4.5% का जो टारगेट है वो हासिल कर लेगी। इसके साथ साथ जो जिनिंग, कॉटन जिनिंग जो आपके टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बैकबोन है, उसकी ग्रोथ भी -19% रही थी। तो उसका टारगेट भी चूँकि ये सारे का सारा एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है 7% रखा गया है और
लाइव स्टॉक सेक्टर जिसने रवां माली साल भी बेहतर परफॉर्म किया था, इस साल इसका जो टारगेट है 4.2% रखा गया है और सनती शोबे का जो हदफ है वो तकरीबन पिछले साल के बराबर ही 4.3% है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हदफ है वो 4.7% है। इस तरह जो बिजली, गैस और पानी सप्लाई जो रवां माली साल के दौरान इसकी ग्रोथ तकरीबन 29%, 2.5% हदफ के मुकाबले में रही थी और रवां माली साल तो इसकी काफ़ी ग्रोथ रही, लेकिन इसका जो टारगेट है वो गवर्नमेंट ने काफ़ी कम रखा है आइंदा माली साल के लिए 3.5%। इसके अलावा जो आइंदा माली साल का जो तरक्याती बजट है उस मादे में भी जो कौमी तरक्याती बजट है 4,223 अरब रुपए करने के लिए। वफाकी बजट में 2.5% की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़ शामिल है। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़ है। मज़ीद तफसील जानेंगे यूनिस के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। बताइएगा अशरफ, क्या तफसील है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुख्तलिफ अशिया पर जो टैक्सेस उनमें कुछ इजाफा किया जाएगा, जो तो आपने बता दी है। इसके अलावा जो 5% के हिसाब से फेडरल एक्साइज ड्यूटी का नफाज होगा। जो फ्रोजन फूड है, एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है जिसमें फ्रोजन फूड है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, नूडल्स या आइसक्रीम, बिस्किट, ये सारी की सारी बेकरी की अशिया, उन पर जो सॉसेज वगैरह हैं, जो तैयार शुदा खुराक है, उस पर 5% की शरह से एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़ है। इसके अलावा ई कॉमर्स पर उस पर 18% की शरह से टैक्स लग सकता है। जिस तरह हुकूमत का नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत कुछ रायतें देने की तजवीज़ हैं, जिनमें जो पुरानी गाड़ी हैं उनको सस्ती करने की तजवीज़ एक ज़ेर गौर है। हुकूमत ने IMF से वादा भी कर रखा है कि अंदर बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाजत दी जाएगी, जो इस वक्त 3 साल है। गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ एक ज़ेर गौर है जी, उस बजट का हिस्सा होगी, जिसपे गाड़ियों में मजमूई तौर तो वैसे 200 अरब रुपए की रेगुलेटरी ड्यूटीज है मुख्तलिफ दरामदात पर वो खत्म की जाएगी ताकि सनती शोबे को कुछ रिलीफ मिल सके, खाम माल सस्ता मिल सके। लेकिन गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी भी कमी की तजवीज़ है। कस्टम एक्ट के तहत 5वें शेड्यूल में भी इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम अपडेट करने के लिए।